आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्र में अपने 9 वर्षों में करवाए गए विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी लोकसभा में जनसंपर्क अभियान के तहत महारैलियां की जा रही हैं। इसकी जानकारी देते हुए लतिका शर्मा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महिला मोर्चा एवं पूर्व विधायक ने सोमवार को स्थानीय होटल में एक बैठक के दौरान कही। इस मौके पर तरसेम गुप्ता, व्यापार प्रकोष्ठ जिला सह संयोजक कृष्णलाल लांबा, नगर परिषद चेयरमैन संजीव कौशल, जिला उपाध्यक्ष एवं पार्षद गोल्डी वाल्मीकि, पार्षद सौरभ गुप्ता, पार्षद किशोरी लाल आदि भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा 3 लोकसभा का एक क्लस्टर बनाया गया है, जिसमें हमारे पास लोकसभा कुरुक्षेत्र, करनाल और अंबाला है, जिसके इंचार्ज पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल, वेदपाल और लतिका शर्मा है, जो हर लोकसभा में केंद्र सरकार द्वारा अपने 9 वर्षों के कार्य में जनहित के करवाए गए विकास कार्य महाजन संपर्क अभियान के तहत लोगों को बताएंगे। पूर्व विधायक ने बताया कि देश में जनहित के लिए जो विकास कार्य कांग्रेस अपने इतने लंबे कार्यकाल में नहीं करवा पाई, उससे कहीं ज्यादा कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 9 साल के ही कार्यकाल में करवा दिए। देश में राम मंदिर और धारा 370, जिस पर आज तक कोई भी काम नहीं करवा सका, उसे भाजपा सरकार ने करवा दिया। केंद्र की जनहित योजनाएं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की, वो आज तक कोई भी केंद्र नहीं करवा पाई। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी हमारी मांग पर हमारे कार्यकाल 2014 से 2019 में नानकपुर में अस्पताल का निर्माण, पिंजौर अस्पताल को अपग्रेड, कालका में 50 बेड का अस्पताल अपग्रेड करवाया। अब नया अस्पताल 100 बेड का बनाया जाना प्रस्तावित है। कजियाणा में नई आयुष डिस्पेंसरी का निर्माण, अमरावती पुल का निर्माण, सूरजपुर सुक्खो माजरी बाईपास निर्माण 90% कार्य पूर्ण, पिंजौर कालका आरओबी का निर्माण, पिंजौर बद्दी आरयूबी का निर्माण प्रगति पर, नीमवाड़ा में पुल का निर्माण, बड़ी शेर में पुल का निर्माण, धर्मपुर कालका कांगूवाड़ा रोड का निर्माण, टपरिया लेही खुदाबख्श लिंक रोड, खोड़ मोला लिंक रोड, चरनिया बाड़ गोदाम लिंक रोड, रज्जीपुर लिंक रोड निर्माण, बड़ी शेर थापली रोड का निर्माण आदि बहुत से विकास कार्य करवाए गए हैं। प्रेस वार्ता में हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कि 2014 में आई और उसने बड़े ही अच्छे हमारे 9 वर्ष जो पूरे किए, उसको लेकर के लगातार पूरे भारत में महाजन संपर्क अभियान चला हुआ है और उसी के तहत हरियाणा में भी क्लस्टर बना है और उसी क्लस्टर के दौरान 3 लोकसभा, जिसमें अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल, 3 जो हमारे क्लस्टर है लोकसभा के, उनके इंचार्ज हमारे बहुत ही लोकप्रिय ऐसे मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर जी, उनके साथ कंवरपाल जी जो हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री हैं और वेदपाल जी जो हमारे महामंत्री हैं संगठन के, और साथ में मेरा लतिका शर्मा जो कि मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भी हूँ महिला पार्टी की, ऑल इंडिया की, और भूतपूर्व विधायक। तो हमारे को इनका इंचार्ज बनाया तीनों लोकसभाओं का। कल हमारी पहली बैठक कुरुक्षेत्र में हुई थी, जिसके तहत हमारे नायब सैनी जी जो कि वहाँ के सांसद भी हैं, कमलेश ढांडा जी, इनको वहाँ महारैली जो होनी है उसका इंचार्ज बनाया है, क्योंकि हर लोकसभा में एक महारैली होनी निश्चित हुई है। तो एक वहाँ पर और उसके साथ ही करनाल में भी जो कि हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी की भी सिटी है, कल हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ पर थे और वहाँ पर भी संजय भाटिया जी जो वहाँ के सांसद हैं, उनको वहाँ महारैली का इंचार्ज बनाया। और इसी महाजन संपर्क के अंतर्गत कि हमें 9 साल की जो अचीवमेंट है हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जैसे कि आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे भारत के नहीं विश्व नायक हैं। आज यदि ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री है या अमेरिका का या यूएस का, आज कोई भी हो, कितनी देश का बड़ा, लेकिन वो आज फक्र समझता है जब नरेंद्र मोदी जी उनके पास आते हैं। वो खुद कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे बॉस हैं। आज विश्व में जो हमारा इतना बड़ा कद हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी की वजह से है और हमारे को इस बात का फक्र है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। पिछले 9 वर्ष के जो कार्यकाल रहा, और यदि ये कहा जाए कि आज़ादी के बाद से जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा इतने वर्षों तक, उसमें हमारे 9 वर्ष का स्वर्णिम कार्यकाल रहा और इसमें हर क्षेत्र से, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि के अंतर्गत हमारी गरीब कल्याण योजनाएं
जो कि पूरे देश भर में लगाई गई। और उसके अंतर्गत जन धन योजना, शुरू बड़ा मजाक हुआ था कि जन धन खाते कैसे खुलेंगे, और आज हमें इस बात का फक्र है कि आम आदमी, गरीब आदमी को बिना किसी गारंटी के जन धन खाते खोले गए। और उसी जन धन खाते में कम से कम 48 करोड़ खाते खोले गए, और जिनके लिए सीधा लाभार्थियों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक धनराशि मोदी सरकार द्वारा वितरित की गई। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आम आदमी तक पहुंच। उसके बाद ही यदि मुफ्त अनाज योजना है, उसके तहत भी 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त अनाज दिया गया। और इसमें कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी अनाज जगह जगह दिया गया कि कोई ऐसा ना रहे कि जो भूखा सोए। जैसे कि आपको पता ही है कि हेल्थ की दृष्टि से यदि कोरोना जैसी महामारी ऐसी भयंकर त्रासदी पूरे विश्व में चली, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व था, इसलिए हमने ऐसी कोरोना जैसी महामारी से निजात पाई। और हमारे भारत में एक नहीं 2-2 डोज सबको इसमें मिली। कोरोना जैसी महामारी के अंतर्गत कोविड में 1 करोड़ 35 करोड़ जनसंख्या वाले देश में हमारी स्वदेशी वैक्सीन बनी, और उसके साथ साथ हमने 220 करोड़ डोज लगी। और उसके अलावा यही नहीं, हमने औरों को भी, भारत से बाहर भी हमने देने का काम किया। कम से कम 50 कंट्री ऐसी थी जिनको हमने अपनी तरफ से डोज ये वैक्सीनेशन पहुंचाई। जहां भारत को ये मानते थे कि हर समय भारत दूसरों के लिए ये रहता है कि हर जगह भारत देखता है कि दूसरे हमारे को सहायता करें। आज हमारे को फक्र है कि अर्थव्यवस्था की दृष्टि में भी भारत 5वें नंबर पर खड़ा हुआ है, और उसके लिए नरेंद्र मोदी जी का हमारा बहुत बड़ा योगदान है इसको यहाँ तक ले जाने का, करने का। और पीछे जो पक्के घर योजना, जिसके अंतर्गत 3.5 करोड़ लाभार्थियों के घर बना करके लगभग 70% की रजिस्ट्री कराई गई, उसे महिलाओं के नाम जो रजिस्ट्री होगी उसकी 50% छूट होगी। ये महिलाओं के लिए विशेष रूप से हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। और जैसे कि आपको पता ही है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ नए शौचालयों का निर्माण हुआ, और इसको इज्जत घर का नाम दिया गया। पूरे भारत में ये बनाने का काम हुआ, इज्जत घर का नाम दिया गया। ये भी महिलाओं को समर्पित हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो इतना बड़ा इन्होंने दिया। उसके बाद घर घर जल, हर घर हर जल, और जल से शुद्ध जल नल से, इस मिशन के तहत 12 करोड़ घरों तक शुद्ध जल पहुंचाने का काम हुआ। और यही नहीं, कोई भी जो सरकारी स्कीम आती है, चाहे गरीब कल्याण योजनाओं की हो, जो स्कीम होती है, तो नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो नीचे तबका है, अंत्योदय के माध्यम से कि गरीब पंक्ति वाले को फायदा दिया जाए, और सरकारी तंत्र को लगा करके घर घर तक इसको पहुंचाने का काम होता है। इसका सर्वेक्षण होता है, और सभी पार्टी के कार्यकर्ता मिल करके इनको नीचे तक फलीभूत कराने का काम करते हैं। इसी तरह यदि मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से कहूँ तो आज़ादी के बाद से ऑल इंडिया मेडिकल एम्स के जो हॉस्पिटल बने, 2014 से पहले सिर्फ 7 होते थे, और 2014 के बाद 15 नए एम्स खोले गए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद चाहे पेरी मेडिकल, चाहे मेडिकल कॉलेजेस, इसके अंतर्गत भी इतनी स्पीड से जबरदस्त हमारा उन्नति करी है। उसके बाद IIM, उसके बाद चाहे कौशल के थ्रू युवाओं को पैरों पर खड़ा करने का, कि युवा अपने पैरों पर खड़े हों, और उसके लिए जो अपना मुद्रा लोन का भी है, उसके लिए महिलाओं को भी सबको बड़ा फायदा हुआ। और किसान सम्मान निधि, उसमें 6,000 रुपये जो सबको दिए जाते हैं पूरे भारतवर्ष में, चाहे कहीं पर हमारी सरकार है या नहीं है, चाहे कोई भी जातिवाद ना रख करके बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे भारत भर में ये किया जाता है। और आधुनिक सुविधाओं से युक्त करोड़ों, हजारों किलोमीटर के करोड़ों की लागत से नए रोड और पुलों का निर्माण। आप कहीं भी जाओ, चाहे हम चंडीगढ़ से जाएं पंजाब की तरफ, चाहे हरियाणा की तरफ, चाहे दिल्ली की तरफ, उत्तर प्रदेश, कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पे पुलों का और रोडों का निर्माण नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के बाद पुलों का निर्माण इतनी जबरदस्त तरीके से हुआ कि जिसके कोई कहने का नहीं है हद। और आयुष्मान जैसी योजना, जिसमें 5 लाख तक
हर किसी को सुविधा मिले वो भी देने का काम जो है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। तीव्र गति वाली और आधुनिक सुविधाओं से युक्त ट्रेन जैसे वंदे भारत वो भी समर्पित की गई पूरे देश भर में। लगातार इनकी तादाद बढ़ने का काम हो रहा है। उसके बाद अभी हाल ही में कभी अंग्रेजों ने निर्माण किया था संसद भवन का, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का सपना कि गरिमा में हमारा संसद जो कि पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, सभी राज्यों का करता है, ऐसे आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए संसद भवन का निर्माण हुआ और उन्होंने अपने कार्यकाल में अभी हाल ही में वो जनता को समर्पित करने का काम किया। मैं कहना चाहती हूँ कि देखो, जो कि 370 जैसी धारा जो कि हमारे देश को एक हमारे अभिशाप भी था और कोई कहता था नहीं हट पाएगी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व में सबसे पहले 370 धारा को चुटकियों में हटाने का काम किया, 35A को भी हटाने का काम किया। और ऐसी चीज़ जो कि हमारी भावनाओं से जो खिलवाड़ हो रहा था कि लगातार लगता था कि रामलला का मंदिर कहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन 500 साल तक कोई नहीं कर पाया और ये रामलला मंदिर का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया। तो 9 साल का जो काल रहा उसमें इतने कम समय में जो कहा वो कह करके दिखाया। पूरा भारत इससे अछूता नहीं है। जैसे कि आपको पता ही है कि हिमाचल में भी अटल टनल, आप सब काफ़ी लोग गए भी होंगे, जो एक ऐसी टनल बनाई जो 3000 करोड़ से भी ज़्यादा की बनी और सुरक्षा की दृष्टि से भी जो हमारे सबके लिए बहुत ही अति आवश्यक थी, वो भी अटल जी के नाम से समर्पित नरेंद्र मोदी जी ने बनाई। और कहते ना कि जिसका हौसले बुलंद हो उसका सब बुलंद है और उसकी भगवान भी सुनता है उसकी रजा को। जैसे कि आपको पता ही है कि रशिया और यूक्रेन के बीच जब युद्ध चल रहा था और उसमें जो हमारे भारत के विद्यार्थी गए हुए थे, हमारे कालका पिंजौर से भी गए थे, पंचकुला से भी गए थे, जो विद्यार्थी गए थे उन विद्यार्थियों को यहाँ तक आने के लिए कोई साधन नहीं था। तो नरेंद्र मोदी जी ने बात की और बात करके दोनों देशों से, यूक्रेन और रशिया, कि हमें किसी भी हालत में हमारे बच्चे वापस चाहिए, युद्ध तक रुकवाने का काम किया। और भारत का तिरंगा सिर्फ हमारे नहीं, दूसरे पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे विद्यार्थी थे जो तिरंगे के नीचे आए। तो ये सिर्फ जज्बा सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से हो सकता है। और अभी आगे आने वाले समय के लिए कम से कम 1 दशक तो हमारा पूरा हो गया है और 1 दशक जो आगे के लिए है उसका भी रोड मैप हमारे नरेंद्र मोदी जी ने तैयार किया हुआ है। और इतना जो हमारा जो कार्यकाल में काम रहा सभी दृष्टि से, चाहे आर्थिक, सामाजिक और व्यवहारिक सभी दृष्टि से रहा, राजनीतिक दृष्टि से बहुत ज़बरदस्त जो है वो करने का काम किया। महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व देने का पहली बार ऐसा हुआ कि 12 महिलाएं केंद्र और MOS जो बनी उनको प्रतिनिधित्व दिया गया। सरपंच महिलाएं बनी, BDC मेंबर, चेयरमैन भी वही महिलाओं को मिला। तो महिला हो, युवा हो, चाहे OBC मोर्चा के भी लगातार इतने हमारे मंत्री बने। तो लगातार ऐसा प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मिलने का काम हुआ है। तो यही जो महाजन संपर्क अभियान है वो लगातार 20 तारीख तक पूरे भारत में चलने वाला है। और हमारे यहाँ भी ये कल अपना यही सब आएंगे, जयराम जी और सब, और एक हमारी यहाँ भी रैली होगी यहाँ पर अम्बाला क्लस्टर में। और उसके साथ ही यदि मैं ये कहूँ कि 9 साल में जो काम हमारे यहाँ पर जो हमारे कार्यकाल में यहाँ हमारे कालका विधानसभा में हुए जो काम, वो आज तक कभी, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे इनेलो के विधायक रहे, चाहे कांग्रेस रहे, लेकिन वो कभी कोई काम नहीं करवा पाए। और अभी हाल ही में स्वास्थ्य की दृष्टि से नानकपुर में अस्पताल का निर्माण हुआ और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और अनिल विज जी ने उसका उद्घाटन किया नानकपुर में। उसके साथ ही जो पिंजौर का हॉस्पिटल है ये भी अपग्रेड हो रहा है। कालका में 50 बेड का, टिपरा में हॉस्पिटल अपग्रेड का वो भी अभी प्रस्तावित है। कजियाना में नई आयुष की हमारी डिस्पेंसरी थी। और पिछले जो समय था 2014 का जो कार्यकाल था जिसमें भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से विधायक रहे, मैं विधायक थी तब उस समय, तो तब यहाँ पर हमने अमरावती जो अंडरपास का पुल जो बनना था अमरावती का, वो हमारे कार्यकाल में किया और पूरा किया और चल रहा है, शुरुआत हुई है। उसके साथ साथ पिंजौर बाईपास बद्दी जो यहाँ की बहुत बड़ी डिमांड थी,
वो भी लगातार 90% उसका काम पूरा है, कुछ ही समय में वो कंप्लीट हो जाएगा, वो भी कंप्लीट है हमारा। उसके बाद पिंजौर कालका का आरओबी और आरयूबी, ये भी हमारा आरयूबी तो हो गया है, आरओबी का हमारा काम इसमें चल रहा है। और उसके साथ जो मोरनी का एरिया लगता है, जैसे नीमवाला का हमारा पुल का निर्माण था, वो भी 8 करोड़ की लागत से, बड़ी शेर का पुल वो भी इस तरह। और यहाँ पर जहाँ धर्मपुर ये कंगू वाला रोड है, यहाँ पर हमारी उस टाइम कविता जैन जी मंत्री होती थी कॉरपोरेशन की, उन्होंने भी आकर के एक रोड बनाने का यहाँ पर काम करा। इसी तरह जो भी लिंक रोड है या बड़े रोड है, और 4 लेन जो कि पिंजौर बाईपास बद्दी से, क्योंकि बद्दी में भी आए दिन बहुत एक्सीडेंट होते हैं, तो उनको देखते हुए 4 लेन जो हमारी पीछे सरकार ने मंजूर किए हुए थे वो भी करने का। और इसी तरह सभी रोड्स का, और जैसे रायपुरानी में कॉलेज का रहा और स्कूलों का, तो इस तरह जो हमारा पीछे जो कार्यकाल रहा यहाँ पर वो बहुत अच्छा बढ़िया रहा। और यहाँ पर हमारे जो पिंजौर कालका के जो नगर परिषद के कृष्ण लांबा जी जो हमारे यहाँ पर चेयरमैन बने आप सबके आशीर्वाद से, और एमसी बने, और मिल करके अपना बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं। तो बहुत ही मैं आप सबका 9 साल का जो है पीरियड हमारा उसके लिए कि ये लगातार हम आपके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उसके बाद हाँ जब कालका स्टेडियम भी था। इस तरह के बहुत से काम है जो याद नहीं है, लेकिन लोगों को याद है और होने भी चाहिए। और आगे भविष्य में हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री भाई मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो काम हुए और हरियाणा में भी, उसमें लगातार सबके बीच में मिल करके हम आप लोगों को बताते रहेंगे। धन्यवाद। कार्य का जो समय है वो 13 जुलाई को हमें शपथ मिली थी, और 13 जुलाई से हमारा जो नगर परिषद का कार्य था वो आरंभ हुआ था। परंतु इस दौरान हमें कई ऐसी रुकावटें आई जिसका हमें सामना करना पड़ा, जैसे कि डेंगू महामारी है, और उसके साथ ही काफ़ी प्रॉब्लम आई। हमारे यहाँ डंपिंग ग्राउंड नहीं था, वे जो गंदा कूड़ा करकट जो बाहर गिरना होता था, तो उसके लिए किसी भी जगह पे हमारे को डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने दिया गया, क्योंकि एक कुछ विपक्ष पार्टियाँ जो है उसमें टांग अड़ा देती थी, भी यहाँ नहीं बनना, उनके साथ चलती थी। और वो जो है कहीं भी कम से कम 5-6 जगह सर्वे करवाया गया, गवर्नमेंट का खर्चा भी हुआ, परंतु वो कामयाब नहीं हुआ। परंतु अब हमारी सरकार ने डोर टू डोर का एक प्रावधान जो है किया है, उससे लगभग अभी 70-80% बिल्कुल उसमें सही है, क्योंकि गलियाँ टाइट होने के कारण कुछ जगह प्रॉब्लम आ रही है जहाँ बड़ी गाड़ी नहीं जाती। तो पिछले हफ्ते भी ठेकेदार से बात हुई थी, तो 2-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर अंदर जो गलियाँ हैं, जैसे विश्वकर्मा गली की होगी, विश्वकर्मा कॉलोनी की होगी और कराड़ी महल्ले की होगी, तो उनमें छोटा टेम्पू नहीं जाता हाथी, तो उसमें रिक्शों का जो प्रावधान कर दिया गया है, तो वो भी जो मुश्किल जो है हल हो जाएगी। और इसके साथ लाइट्स का तो बहुत बड़ी भारी प्रॉब्लम थी। लाइट्स का लगभग जो ट्यूब लाइट है 90% वो लगभग ठीक हो चुकी है। 5-7% अगर कहीं बंद हो तो डेली चालू होती है। उसके बाद एलईडी लाइट का था, तो एलईडी लाइट भी अब लगभग जैसे कि 13 नंबर, 14 नंबर, ऐसे 7 नंबर, कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें कि लगभग डेली जो है 15, 20, 25 जो उतर के आती हैं, ठीक होके जाती हैं। 70% एलईडी लाइट से जो काम है वो इस समय पूरा हो चुका है। और हमने लगभग अपने हर वार्ड, हमने किसी से कोई भी वो व्यवहार, अलग वाला व्यवहार नहीं किया। 1 नंबर वार्ड से 31 नंबर वार्ड के सभी पार्षदों के लिए हमने जितने भी उन्होंने काम दिए थे उनके सबके हमने टेंडर लगवा दिए गए हैं। 12 टेंडर जो है 10 वार्ड तक पहले लग चुके थे, और अब पिछले हफ्ते हमने पूरे 31 वार्ड के 54 टेंडर और लगवाए हैं, और जिसमें लगभग की ये तकरीबन 9-10 करोड़ रुपए के जो काम है वो जो है अभी टेंडर लग के, जो आज भी हमारी बातचीत हुई थी तो एक्सेल साहब ने ये कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर लगभग सभी टेंडर जो है अपलोड हो जाएंगे। तो हम जो कार्य की है, जो गतिविधियाँ है, उसको इतना तेज करेंगे कि लोग देखेंगे भी कैसे हर गली में कार्य चल रहा है, हर वार्ड में कार्य चल रहा है। और हम यहाँ ये सभी कार्य जो जिस
भाव से लोग हमारे को लाए हैं, उस भाव से हम एक प्रगति जो है तेजी से हम कार्य करेंगे। और जब 10-12 करोड़ रुपया लग गया, उसके साथ ही पैसे की हमारे पास कोई कमी नहीं है। जो हमारी सरकार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जिन्हें पैसे की, वो कहते हैं ये खर्चा करो, पैसे ख़त्म करो, साथ जितना और चाहिए उतना लो। और हमने हमारा जो यहाँ पे ऑफिस है, ऑफिस के लिए भी उन्होंने कहा है भी 32-33 करोड़ रुपए का जो कार्य है वो होगा। तो उन्होंने कहा है फाइल बना के भेजो, तो हम जल्दी से जल्दी उसको बना के देंगे। और जो हमने जगह सेलेक्ट कर ली गई है वो भी हो जाएगा। और छोटे मोटे कार्य जो है सभी हो रहे हैं। तो मैं इतना कहते हुए कि जिस भाव से लोग हमारे को लाए हैं, उस भाव से हम उनसे बढ़ चढ़ कर जो कार्य करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।